राजनीतिक पहुंच के आगे देहरादून निगम के दावे बौने साबित हो रहे हैं। नगर निगम की भूमि पर धड़ल्ले से कब्जे हो रहा है और अतिक्रमण के खिलाफ निगम लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी धरातल पर इसका प्रभाव न के बराबर है, क्योंकि अतिक्रमणकारियों को राजनीतिक संरक्षण के चलते निगम आधा अधूरा अतिक्रमण ही हटा रहा है। ऐसे में निगम अपनी जमीन बचाने में भी बेबस नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर नगर निगम लगातार अतिक्रमण हटाने के दावे तो कर रहा है, लेकिन खुद की ज़मीन पर जो अतिक्रमण हो रहा है नगर निगम के, वो हटाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है नगर निगम। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जो है वो राजनीतिक संरक्षण की वजह से हो रहा है, क्योंकि अतिक्रमणकारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते नगर निगम ये अतिक्रमण हटाओ अभियान में विफल साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में ये मामला पहुंच रहा है। आधा अधूरा ही अतिक्रमण हटाया गया है और बाकी का अतिक्रमण हटाने में पसीने नगर निगम के छूट रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण होने की बात इसमें सामने आ रही है। और आपको बता दें, नगर निगम की जो भूमि है वहां पर धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है, उसके बावजूद भी नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने में विफल साबित हो रही है। राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक दबाव के चलते यहाँ पर अतिक्रमण आधा अधूरा ही हटाया जा रहा है। यहाँ तक कि नगर निगम खुद की जमीन पे हो रहे अतिक्रमण को हटाने में नाकाम साबित हो रही है। अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, पूरे प्रदेश में ये माहौल बना कि किस तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। राजधानी देहरादून की बात की जाए तो यहाँ पर भी सुर्खियां खूब बटोरी गई, नगर निगम अतिक्रमण हटा रहा है, लेकिन अब क्या हो गया है? अब क्यों ये ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी जिस तरह से बीते दिनों हमने देखा अप्रैल और मई माह में बहुत ज़ोरदार तरीके से नगर निगम ने अभियान चलाया, अतिक्रमण हटाओ अभियान। लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अप्रोच की वजह से जो लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक पहुंच सकते हैं, हम्म। उनकी वजह से कहीं ना कहीं प्रेशर में आता दिखता है नगर निगम। हम्म। क्योंकि कई बार हमने देखा है कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत तेज़ी से अतिक्रमण हुआ है, लेकिन उसके बाद नगर निगम ने उन पर एक्शन ज़रूर लिया। लेकिन जैसे ही अतिक्रमण हटाओ अभियान खत्म होता है, उसके फ़ौरन बाद तमाम जो ऐसे तत्व हैं दोबारा से सक्रिय हो जाते हैं। तो हम्म। कहीं न कहीं जो एक पॉलिटिकल अप्रोच है वो हमेशा आड़े आती रही है नगर निगम के, क्योंकि 60 ऐसे पुराने वार्ड्स हैं देहरादून नगर निगम के, जिनमें देखा जाता है कई जगहों पर ऐसा देखा गया है हम्म। जहाँ पर जो है नगर निगम की ज़मीनें हैं उन पर अवैध कब्जे किए गए हैं। क्योंकि इसमें ख़ास तौर से पूरा प्रशासन एक तरह से जिस तरह से अतिक्रमण हटाओ अभियान में इन्वॉल्व रहा और लगातार चिन्हीकरण भी किया गया ऐसी ज़मीनों का, लगातार कई ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए। लेकिन हम्म। इसमें खास बात यह है जो हमेशा से नोटिस में आई है दिव्य दर्शनी, जब जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है बस कुछ ही रोज के लिए जो है इस तरह का जो है एक्शन नजर आता है। हम्म। लेकिन बाद में तमाम जो ऐसे तत्व हैं जिनकी पॉलिटिकल अपनी अप्रोच है, जिनकी राजनीतिक पहुंच है, वो उसके सहारे से दोबारा से अतिक्रमण करने लगते हैं। कई बार हम्म। देखा जाता है कि नगर निगम की जमीनों पर मकान के अलावा दुकान भी बनी होती हैं, हम्म। बड़े बड़े पुश्ते बने होते हैं। तो हम्म। कहीं ना कहीं जिस तरह से बीते रोज हमने देखा है जो देहरादून में चालंग एरिया है वहां पर बाकायदा प्रशासन पहुंचा और चिन्हीकरण किया। हम्म। लेकिन उसके बाद भी उस इलाके से देखा जा रहा है कि जो नगर निगम की जमीनें हैं वो नगर निगम जो है कब्जा मुक्त नहीं करा पाया है। हम्म। राजपुर रोड की कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने हैं जिनमें हम्म। कुछ के खिलाफ जो है मुकदमे भी दर्ज कराए गए। हम्म। लेकिन अभी इसमें खास बात यह है कि तमाम अभियान के बाद, तमाम कोशिशों के बाद जो तमाम दावे हैं नगर निगम के, वो हम्म। खोखले साबित होते हैं। क्योंकि जिस तरह से तमाम बातें सामने आ रही हैं, 60 पुराने वार्ड्स ऐसे हैं जिनमें कई वार्ड्स ऐसे हैं जिनमें जो है नगर निगम की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। तो हम्म। आप समझ सकते हैं बड़ी संख्या में जो है जो ज़मीनें हैं नगर निगम की उन हम्म। पर कब्जे हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से तमाम जिम्मेदारियां दी गई, जिस तरह से बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी
भी कहा है कि किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो फॉरेस्ट्री लैंड पर हो या किसी भी सरकारी जमीन पर हो। तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दिए गए थे कि आप अपनी जमीनों का चिन्हीकरण करें और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपकी जमीन पर कब्जा है तो ये जिम्मेदारी आपकी है। तो आप समझ सकते हैं नगर निगम की इस तरह की कई जमीनें अभी भी हैं। हालांकि अतिक्रमण हटाओ अभियान जरूर चलाया गया, लेकिन वो पॉलिटिकल अप्रोच की वजह से अधर में लटका नजर आया। तो कहीं ना कहीं पूरे पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पूरा जो अभियान है उस पे इसका जो बुरा असर है वो पड़ा है। लगातार तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दिए गए थे। जिलाधिकारी तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं उनको भी नोटिस दिया था कि आप अपनी जमीनों से जो अतिक्रमण है उसको हटाएं। इसके अलावा एसडीएम सदर को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई। हालांकि वो अपने जो उनको टास्क मिला था उसके मुताबिक वो ऐसे इलाकों में भी गए, वहां निरीक्षण भी किया और मौका मुआयना भी किया, चिन्हीकरण भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी देखने में आ रहा है दोबारा से तमाम जो अतिक्रमणकारी हैं वो लगातार जो है दोबारा से अतिक्रमण करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीते रोज हमने देखा कि एक बड़ा धड़ल्ले से पूरा जो नगर निगम है उसने अभियान चलाया। तमाम जो रेहड़ी वाले हैं, ठेली वाले हैं, उनको भी उनकी ठेलियां तक जब्त की गई। लेकिन ऐसे तमाम लोग जो बरसों बरस से नगर निगम की जमीनों पर कब्जा करते आ रहे हैं, वहां रहते आ रहे हैं और बाकायदा जो ऐसी जगहों पर दुकानें भी बनी हुई हैं, उनका किराया भी वो बहुत लंबे समय से लेते आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, इसका कोई अभी एक विस्तृत रिपोर्ट जो है अभी सामने नहीं आ पाई है। दिव्यदर्शनी। बिल्कुल अस्करी, और ये जो शब्द है प्रेशर, चाहे वो कार्रवाई करने की बात हो तब भी ये बात आती है कि जनता का प्रेशर है, लोग कह रहे हैं कार्रवाई कीजिए तो आप कार्रवाई करते हैं। उसके बाद अगर कार्रवाई बीच में ही रोक दी जाती है तो पॉलिटिकल प्रेशर कहा जाता है। तो आखिर विभागों को जरूरत क्या है? आखिर प्रेशर में आके काम करने की जरूरत है या अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है? क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि हम जो है जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं, लेकिन ऐसे पॉलिटिकल प्रेशर अगर होंगे तो सरकार की मंशा पर भी पानी फिरेगा। बिल्कुल दिव्यदर्शनी, देखिए ऐसे में तमाम जो सरकारी मशीनरी है, चाहे नगर निगम से जुड़े तमाम अधिकारी हों, जिलाधिकारी हों, जो सदर हैं, एसडीएम हैं, चाहे वो हो, कोई भी अधिकारी हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि विधि सम्मत कार्रवाई करे। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने साफ तौर से कहा है ऐसी तमाम जमीनों का चिन्हन करे, तो आप समझ सकते हैं जब प्रदेश के मुखिया का साफ साफ इशारा है, ऐसे तमाम तत्व जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसमें फिर चाहे कोई भी प्रेशर दे, चाहे वो कोई पॉलिटिकल अप्रोच हो या आम इंसान हो, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कुछ बरसों से तमाम जो आम लोग हैं वो भी कई बार आड़े आते हैं इस तरह के तमाम जो अभियान है उनके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ऐसे तमाम जो लोग हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा करने की इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अभियान ज़रूर चलते हैं लेकिन वो अधर में लटक जाते हैं। कई बार जो आम लोग होते हैं वो प्रदर्शन करने लगते हैं, कई बार पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ऐसे तमाम जो अभियान हैं वो रुक जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कानून के तहत कार्रवाई करे तमाम जो अधिकारी हैं और कानून के सहारे ही तमाम जो इस तरह के अतिक्रमण हैं उनको हटाया जा सकता है। और इसके साथ ही तमाम जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। किसी के खिलाफ जो है द्वेष भावना से कार्रवाई ना करे अधिकारी, ये भी एक सोच का विषय। कई बार देखा जाता है कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ही किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो जो भी नगर निगम की जमीनें हैं जो भू अभिलेखों में दर्ज हैं, नगर निगम की जमीनों का जो दस्तावेज है उनके पास है, तो ऐसे तमाम दस्तावेज खंगालने के बाद जो जमीनें नगर निगम के नाम दर्ज हैं, ऐसी तमाम जमीनों को खाली कराने की जरूरत है, ताकि आने वाले वक्त में तमाम जो ऐसे गिरोह हैं जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनका पर्दाफाश हो सके और प्रदेश में की जो जमीन है, सरकारी जमीनें हैं, वो कब्जा मुक्त हो सके। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी